हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल सेल्फ लर्निंग इन संस्कृत में। आज मैं आपको 1 से लेकर 100 तक संस्कृत में गिनती बताने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 तक जो संस्कृत के गिनती होते हैं वो अलग अलग होते हैं। पुल्लिंग का अलग होगा, स्त्रीलिंग का अलग और नपुंसक लिंग का अलग होगा। और 4 के बाद 5 से तीनों का सेम होगा। तो देखिए 4 तक क्या होता है। 1 का होता है पुल्लिंग में एकः, स्त्रीलिंग में एका और नपुंसक लिंग में एकम। 2 का होता है द्वो, स्त्रीलिंग में होगा द्वे और नपुंसक लिंग में होगा द्वे, दोनों का द्वे होगा। 3 का होगा त्रयः, स्त्रीलिंग का होगा त्रिशः और नपुंसक लिंग का होगा त्रीणि। 4 का होगा चत्वारः, चतस्र और चत्वारी। अब देखिए इसे वाक्य में प्रयोग करके भी आपको मैं समझा दे रही हूँ कि किस प्रकार से होगा। जैसे देखिए यहाँ पर उदाहरण है, अगर पुल्लिंग होगा तो एकः नर होगा, स्त्रीलिंग में एका महिला और नपुंसक लिंग में एकम चित्रम। उसी प्रकार 2 का देखिए क्या होगा, पुल्लिंग में दो बालकों, स्त्रीलिंग में द्वे बालिके और नपुंसक लिंग में होगा द्वे नेत्रे। 3 का होगा त्रयः अश्वः, स्त्रीलिंग में होगा तिस्रः मालाः और नपुंसक लिंग में होगा त्रीणि पुस्तकानि। पुल्लिंग में होगा चत्वारः सूका, स्त्रीलिंग में चतस्र चटकाः और नपुंसक लिंग में होगा चत्वारि व्यंजनानि। तो देखिए 4 तक अलग अलग होता है। अब 5 से तीनों का सेम होगा गिनती। तो आपको मैं 5 से बताने जा रही हूँ आगे। 5 का होगा पंच, 6 का होगा षट, 7 का सप्त, 8 का अष्ट या अष्टो, 9 का होगा नव, 10 का 10, 11 का होगा एकादश, 12 का होगा द्वादश, 13 का त्रयोदश, 14 का चतुर्दश, 15 का होगा पंचदश, 16 का षोडश, 17 का सप्तदश, 18 का अष्टादश और 19 का आप 3 प्रकार से लिख सकते हैं। पहला है नवदश, दूसरा है एकोनविंशतिः। विंशति का मतलब होता है 20, यहाँ पर देखिए, और एक ना मतलब 20 में एक ना हो, तो 20 में अगर एक नहीं होगा तो वो 19 हो जाएगा। और तीसरा है ऊनविंशति। ऊन का मतलब होता है एक ना हो विंशति में, मतलब एक ना हो तो 20 में। तो इस प्रकार आप 3 तरह से लिख सकते हैं, नवदश, एकोनविंशति और ऊनविंशति। 20 का होगा विंशति, 21 का होगा एकविंशति, 22 का द्वाविंशति, 23 का त्रयोविंशति, 24 का चतुर्विंशति, 25 का पंचविंशति, 26 का षड्विंशति, 27 का सप्तविंशति, 28 का अष्टाविंशति और 29 का नवविंशति या एकोनत्रिशत्। त्रिशत् का मतलब होता है 30 और एक नहीं हो 30 में, मतलब 29। तो 2 प्रकार से आप लिख सकते हैं। 30 का होगा त्रिशत्, 31 का एकत्रिशत्, 32 का द्वात्रिशत्, 33 का त्रयत्रिशत्, 34 का चतुर्त्रिशत्, 35 का पंचत्रिशत्, 36 का षट्त्रिशत्, 37 का सप्तत्रिशत्, 38 का अष्टात्रिशत् और 39 का होगा नवत्रिशत् या एकोनचत्वारिशत्। मतलब चत्वारिशत् का मतलब होता है 40, एक ना हो 40 में। तो 2 प्रकार से आप लिख सकते हैं। और 40 का होगा चत्वारिशत्। 40 के बाद देखिए 41 का एक चत्वारिशत्, 42 का द्विचत्वारिशत्, 43 का त्रिचत्वारिशत्, 44 का चतुश्चत्वारिशत्, 45 का पंचचत्वारिशत्, 46 का षट्चत्वारिशत्, 47 का सप्तचत्वारिशत्, 48 का अष्टचत्वारिशत् और 49 का नवचत्वारिशत् या एकोनपंचाशत्। 50 का मतलब देखिए यहाँ पर है 50, तो एक ना हो 50 में,
तो दो तरह से आप लिख सकते हैं। 50 का होगा 65, 51 एक 50, 52 द्वि 50 या द्वा 50, दोनों तरह से लिख सकते हैं। 53 का होगा त्रि 50 या त्रया 50, 54 का होगा चतु 50, 55 का पच 50, 56 का षट 50, 57 का सप्त 50, 58 का अष्ट 50, 59 का नव 50 या एकोन षष्ठी। षष्ठी का मतलब होता है 60 और एक ना हो षष्ठी में, तो आप दो तरह से लिख सकते हैं, नव 50 या एकोन षष्ठी, और 60 का होगा षष्ठी। अब देखिए 61 का होगा एक षष्ठी, 62 का द्वि षष्ठी या द्वाषष्ठी, 63 का त्रिषष्ठी या त्रयाषष्ठी, 64 का चतुषष्ठी, 65 का पंचषष्ठी, 66 का षटषष्ठी, 67 का होगा सप्तषष्ठी, 68 का होगा अष्टषष्ठी या अष्टाषष्ठी, 69 का होगा नवषष्ठी या एकोन सप्तति। सप्तति का देखिए होता है अर्थ 70, तो एक ना हो 70 में, तो दो तरह से आप लिख सकते हैं। 70 का होगा सप्तति ही, 71 एक सप्तति ही, 72 द्वि सप्तति या द्वासप्तति, 73 त्रया सप्तति, 74 चतुसप्तति, 75 पंच सप्तति, 76 षट सप्तति, 77 सप्त सप्तति, 78 अष्ट सप्तति या अष्टा सप्तति, 79 नवषष्ठी सप्तति या एकोनशीति ही। अशीति का मतलब होता है 80, तो एक ना हो सीति में मतलब 80 में, तो दो तरह से आप लिख सकते हैं, नव सप्तति या एकोनाशीति ही। 80 का होगा अशीति ही। अब देखिए 81 से क्या होगा, 81 का होगा एकाशीति ही, 82 द्वयाशीति ही, 83 त्रयाशीति ही, 84 चतुर्शीति ही, 85 पंचाशीति ही, 86 षटशीति ही, 87 सप्ताशीति ही, 88 अष्टाशीति ही, 89 नवाशीति ही या एकोननवति। एकोननवति का मतलब होता है 90, तो एक ना हो 90 में, तो वो हो जाएगा एकोननवति। तो दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं। 90 का होगा नवति ही, 91 एक नवति, 92 द्विनवति या द्वानवति, 93 त्रिनवति या त्रयोनवति, 94 चतुर्नवति, 95 पंचनवति, 96 षष्ठनवति, 97 सप्तनवति, 98 अष्टनवति या अष्टानवति, 99 नवनवति या एकोनशतम। शतम का मतलब होता है 100, तो एक ना हो 100 में मतलब 99, तो दोनों तरह से आप लिख सकते हैं, नवनवति या एकोनशतम, और 100 का हो जाएगा शतम। तो इस प्रकार से आपने 1 से लेकर 100 तक देखा संस्कृत की सारी गिनती। अब प्रश्न कैसे हल होता है वो भी मैं आपको समझाती हूँ। अब देखिए जैसे यहाँ पर खाली स्थान में संख्या भरना है, तो गृहे डैश नरोह स्तः, तो दो होगा या द्वे होगा। तो हमने क्या पढ़ा था कि नर में नर मीन्स होता है पुल्लिंग, तो उसमें क्या लगेगा, तो दो लगेगा, तो यहाँ पर दो हो गया। दूसरा देखिए तत्र डैश जनाः भ्रमन्ति, तो पंचाह होगा या पंच होगा, तो जनाः हो गया पुल्लिंग, तो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग इसमें कुछ नहीं होगा क्योंकि 5 के बाद से सभी का समान होता है, तो पंचा यहाँ गलत है, तो होगा वहां पर पंच। अब तीसरा देखिए एकाः शिक्षकः पाठयति, तो इसमें एका और एकाः दोनों है, तो इसमें सही कौन सा है, तो एकाः, तो यहाँ पर क्या हो गया, एका हो गया। अब देखिए यहाँ पर डैश मित्राणि क्रीडन्ति, तो यहाँ पर मित्राणी में क्या होगा, दोनों में से चत्वारः होगा या चत्वारी होगा, तो मित्राणी जो है पुल्लिंग है, तो यहाँ पर क्या होगा, चत्वारः होगा, दोनों में से क्या होगा, तो चत्वारः होगा।
अब यहाँ पर देखिए डैश गायिका गीतम गायती, तो गायिका क्या है, स्त्रीलिंग है, तो एका और एका में क्या होगा, तो एका होगा, क्योंकि एका स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। अब यहाँ पर देखिए डैश धेनवः चरंती, धेनवा आपका हो गया गाय के लिए, तो स्त्रीलिंग का प्रयोग होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा चतस्र। अब यहाँ पर देखिए मनुष्यस्य डैश पादो भवतः, तो द्वे होगा या द्वो होगा, तो मनुष्य पुल्लिंग हो गया, पुल्लिंग के लिए हो जाएगा दो, ये दोनों में से दो सही होगा, तो यहाँ पर दो है। अब यहाँ पर देखिए सूर्यः डैश अस्ति, तो सूर्य क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया, इसलिए एका होगा, क्योंकि एका स्त्रीलिंग में होता है। अब यहाँ पर देखिए डैश कन्या पठंती, तो कन्या स्त्रीलिंग है, तो इसमें स्त्रीलिंग या पुल्लिंग का कुछ नहीं है, क्योंकि साथ में दोनों का अगर स्त्रीलिंग रहे, पुल्लिंग रहे या नपुंसक लिंग रहे तो सप्त होता है, इसलिए यहाँ पर सप्त है। अब ये वाला आगे क्वेश्चन देखिए डैश पुष्पानी विकसंती, तो यहाँ पर दशानी गलत है, 10 है सही, क्योंकि दशानी नहीं होता है, 10 होता है तीनों लिंग में, तो यहाँ पर हो गया 10 पुष्पानी विकसंती। तो आपने देखा किस प्रकार से प्रश्न हल किया गया है। तो आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।